गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर लखनऊ के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रांशु मिश्रा से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर प्रांशु मिश्रा ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटे। सबसे पहली चीज आती है कि जैसे ही आपको डाउट होता है कि आपको कहीं पर कुछ इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है। फंगल इन्फेक्शन देखने में आपको गोल चक्कत्ते की तरह हो सकते हैं, लाल कलर के रैशेस हो सकते हैं, खुजली दिख सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और तुरंत ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। कभी खुद से आपको सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे आपकी कंडीशन और खराब हो सकती है। आपके डॉक्टर जब आपको दवाइयां देंगे तो उसके साथ उसके देखभाल से रिलेटेड चीजें में बताएंगे, जैसे कि अपनी स्किन को ड्राई रखना, बॉडी को जितना हो सके क्लीन एंड ड्राई रखना है। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? अगर बहुत ही लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ कंडीशंस में हमें 2 से 4 हफ्तों के अंदर कंप्लीट रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को 1 महीना मान सकते हैं। वहीं अगर बहुत ज्यादा एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है या पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है या पहले उसने स्टेरॉइड क्रीम्स ले रखी हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट का फुल कोर्स है वो 3 से 4 महीने भी हो सकता है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपके डॉक्टर को ही देखना होगा। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? जी नहीं, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में कि जैसे ही उनको लगता है कि ऊपरी रूप से अब फंगस ठीक हो गया है वो ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। ज्यादातर केसेस में अभी फंगल इन्फेक्शन आपके केवल स्किन सरफेस से ही डिसअपियर किया है। फंगल हाइफी आपके जो नीचे की लेयर्स हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं है या ठीक से ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है तो इसमें फंगस के वापस ग्रो करने का और वापस से इन्फेक्शन के आ जाने का रिस्क रहता है। तो आपको अपना ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के हिसाब से कंप्लीट करना है। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन का इलाज इन्फेक्शन के टाइप और कितना एरिया इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपके और साथ में क्या बीमारियां हैं, और कहीं आप फीमेल पेशेंट हैं तो किसी में प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए इलाज किया जाता है, जिसमें शुरुआती अगर कम है इन्फेक्शन तो क्रीम्स दी जाती हैं, एंटी फंगल क्रीम्स, और अगर इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड है तो उनके साथ साथ में हम खाने की दवाइयां भी देते हैं। तो ये कुछ सिंपल इलाज है। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में और भी कंबाइंड ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन को हम ग्रुप कर सकते हैं सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन या डीप फंगल इन्फेक्शन में, यानी कि ऐसे फंगल इन्फेक्शन जिसमें हमारे अंदरूनी सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हो। ज्यादातर केसेस में चेस्ट इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है और ये सारे इन्फेक्शन थैंकफुली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज्यादा देखे जाते हैं। हमारे लिए सीरियस की बात करें तो मुझे लगता है जो हम कॉमनली देख रहे हैं कि अगर पूरे शरीर में या बहुत ज्यादा एरिया में फंगस फैल जा रहा है और उसके ट्रीटमेंट में हमें डिफिकल्टी हो रही है या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है हम उसको सीरियस फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटे। सबसे पहली चीज आती है कि जैसे ही आपको डाउट होता है कि आपको कहीं पर कुछ इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है। फंगल इन्फेक्शन देखने में आपको गोल चक्कत्ते की तरह हो सकते हैं, लाल कलर के रैशेस हो सकते हैं, खुजली दिख सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और तुरंत ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। कभी खुद से आपको सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे आपकी कंडीशन और खराब हो सकती है। आपके डॉक्टर जब आपको दवाइयां देंगे तो उसके साथ उसके देखभाल से रिलेटेड चीजें में बताएंगे, जैसे कि अपनी स्किन को ड्राई रखना, बॉडी को जितना हो सके क्लीन एंड ड्राई रखना है। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? अगर बहुत ही लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ कंडीशंस में हमें 2 से 4 हफ्तों के अंदर कंप्लीट रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को 1 महीना मान सकते हैं। वहीं अगर बहुत ज्यादा एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है या पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है या पहले उसने स्टेरॉइड क्रीम्स ले रखी हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट का फुल कोर्स है वो 3 से 4 महीने भी हो सकता है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपके डॉक्टर को ही देखना होगा। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे है, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या
मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? जी नहीं, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में कि जैसे ही उनको लगता है कि ऊपरी रूप से अब फंगस ठीक हो गया है, वो ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। ज्यादातर केसेस में अभी फंगल इन्फेक्शन आपके केवल स्किन सरफेस से ही डिसअपियर किया है। फंगल हाइफी आपके जो नीचे की लेयर्स हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं है या ठीक से ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है तो इसमें फंगस के वापस ग्रो करने का और वापस से इन्फेक्शन के आ जाने का रिस्क रहता है। तो आपको अपना ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के हिसाब से कंप्लीट करना है। फंगल फ्री इंडिया इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।